तो एक्सटर्नल वाले को सबसे पहले नोट कर लें। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जब ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है इंग्वाइनल लिगामेंट से पास हो जाए, इंग्वाइनल लिगामेंट से पास हो जाए, तो फिर फीमोरल रीजन स्टार्ट हो जाती है, फीमोरल रीजन स्टार्ट हो जाती है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बिकम कंटिन्यूज विद इन द फेमोरल आर्टरी। ठीक है, जब ये इंग्वाइनल, देख ली, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि इंग्वाइनल लिगामेंट तक ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी था। जब इसने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो फिर ये कन्वर्ट हो गया फेमोरल आर्टरी में। ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटी का जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना होगा कि फेमोरल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, तो फिर वहाँ पर फर्दर हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम हमने कहाँ तक पढ़ा? अच्छा, हमने ये पढ़ा कि इलियक ट्रंक होता है, कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी के बाद इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, लेट सपोज ये इंग्वाइनल लिगामेंट तक है। इससे ऑनवर्ड जब हम जाएंगे, इससे ऑनवर्ड, तो फिर इसका नाम हो जाएगा फेमोरल आर्टरी, क्योंकि एरिया जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से दो ब्रांचेस अराइज होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से दो ब्रांचेस मेन जो है वो अराइज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट वन ब्रांच है इसका नाम होगा इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, सेकंड वन का ब्रांच होगा, नाम होगा डीप सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी। सेम, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, डीप सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी। ठीक है, आप लोगों ने क्या लगाना होगा? लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लिए। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है ये दो मेन ब्रांचेस देती है, और भी ब्रांचेस होते हैं जिस तरह क्रेमेस्टेरिक ब्रांचेस, लेकिन वो स्मॉल स्मॉल होते हैं। ठीक है, वो छोड़ दें। मेन जो दो ब्रांचेस है, ठीक है, वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कौन कौन से हैं? तो इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड डीप सर्कम्फ्लेक्स इलियक आर्टरी, ये दोनों ब्रांचेस है किसकी? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल की नहीं। ठीक है, इंटरनल जो है ये टोटली पिल्विक विजरा को सप्लाई करता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सप्लाई करता है, और भी सराउंडिंग पे इसकी सप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये इनसाइड वाला जो ब्रांच है इसका नाम है लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, इसका नाम है राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, अच्छा, जब ये इंटरनल इलियक आर्टरी जाएगी, दोबारा देख लें, ये वाला इंटरनल इलियक आर्टरी है। ठीक है, तो ये जब इनसाइड जाएगी तो इसकी डिवीजन बन जाएगी, इसी तरह की डिवीजन बन जाएगी, और इसी तरह की लेफ्ट की और राइट की। ये वाला लेफ्ट है और ये राइट। ये आप लोग देख रहे हैं, ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, इंटरनल इलियक आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, जब ये पिल्विक रीजन में एंटर हो गया तो पिल्विक रीजन की इसकी दो डिवीजन फर्दर बन गई। एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, एंड इसको कहते हैं एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। यहाँ पर देखिए, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी की भी दो डिवीजन बन जाती हैं। एक को कहते हैं एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटीरियर डिवीजन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल आर्टरी, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटीरियर डिवीजन ऑफ द राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, अब ये आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चार्ट ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चार्ट जो है ये समझ आ जाए। ठीक है,
उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देख लें, वही कॉमन ईलियक आर्टरी या सिंपल ईलियक ट्रंक कर लें स्टार्ट से। ठीक है, ईलियक ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू राइट कॉमन ईलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन ईलियक आर्टरी। सही है। राइट कॉमन ईलियक आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी, इंटरनल ईलियक आर्टरी, इंटरनल ईलियक आर्टरी एंड एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी। काइंडली ये लेफ्ट और राइट लगा लिया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, एक्सटर्नल ईलियक आर्टरी के हमने दो ब्रांचेस पढ़े, कौन कौन सी? एक एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, सेकंड वन कौन सा था? डीप सरकम्फ्लेक्स ईलियक आर्टरी, एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड डीप सरकम्फ्लेक्स ईलियक आर्टरी। ठीक है, राइट लेफ्ट साइड वाले हैं तो लेफ्ट एपिगेस्ट्रिक, लेफ्ट डीप सरकम्फ्लेक्स, राइट एपिगेस्ट्रिक एंड राइट डीप सरकम्फ्लेक्स ईलियक आर्टरी। ठीक है, अब इंटरनल, इंटरनल के हमने क्या पढ़ा कि इसके दो डिवीजन बन जाते हैं। एक का नाम है इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। फिर वही सेम, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन की 3 ब्रांचेस होते हैं। कितनी? 3। पोस्टीरियर के 3 ब्रांचेस होते हैं। नंबर 1 इलियो लंबर आर्टरी, नंबर 2 लेटरल सेक्रल आर्टरी, नंबर 3 सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी। ये 3 ब्रांचेस किसके हैं? पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल ईलियक आर्टरी, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल ईलियक आर्टरी। ठीक है, अगर आप लोग राइट साइड का पढ़ रहे हैं तो राइट इलियो लंबर आर्टरी, राइट लेटरल सेक्रल आर्टरी, राइट और सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी। अगर लेफ्ट का पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट इलियो लंबर, लेफ्ट लेटरल सेक्रल लेटरल आर्टरी या लेटरल सेक्रल आर्टरी एंड लेफ्ट और सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी। ठीक है, इंटीरियर के बहुत से ब्रांचेस हैं। ठीक है, इंटीरियर के कौन कौन से ब्रांचेस हैं? इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल ईलियक आर्टरी, चाहे वो राइट साइड का हो चाहे या वो लेफ्ट साइड का हो। ठीक है, इससे कितने ब्रांचेस होते हैं ये आप लोगों ने स्टेप वाइज याद रखना होगा। ठीक है, नंबर 1 अम्बलाइकल आर्टरी, ठीक है, नंबर 2 सुपीरियर विजिकल आर्टरी, नाम से जाहिर है। ठीक है, अम्बलाइकल आर्टरी तो अम्बलाइकल रीजन को ये सप्लाई करेगा। सुपीरियर विजिकल आर्टरी तो ये यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को सुपीरियर साइड का मतलब इसका सप्लाई होगा। ठीक है, नंबर 3 ऑब्चुरेटर आर्टरी, ऑब्चुरेटर फोरामिना अगर किसी को याद है तो वहाँ पर जितनी भी मसल्स है, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर ये इसका सप्लाई होता है। ठीक है, ऑब्चुरेटर आर्टरी। अच्छा, अब देख ली अम्बलाइकल आर्टरी, सुपीरियर विजिकल आर्टरी एंड ऑब्चुरेटर आर्टरी। ठीक है, ये 3 आर्टरी मेल में और फीमेल में सेम होते हैं। अब इसके बाद जितनी भी आर्टरीज आएगी तो इसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, 4 नंबर 1 आर्टरी देख ली, फर्स्ट वन अम्बलाइकल आर्टरी, सेकंड सुपीरियर विजिकल आर्टरी, थर्ड ऑब्चुरेटर आर्टरी। फोर्थ वन मेल में, फोर्थ वन आर्टरी होगा इंफीरियर विजिकल आर्टरी, ये भी ब्लैडर को सप्लाई करेगा। और फीमेल में फोर्थ वन आर्टरी होगा
वेजाइनल आर्टरी। शाबाश, एमसीक्यूज के लिए पॉइंट नोट कर ले। यूरिनरी ब्लैडर के लिए मेल में दो आर्टरी है, एक इंफीरियर वेसिकल आर्टरी और एक सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। ये मेल में यूरिनरी ब्लैडर के लिए दो आर्टरी हैं। फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर के लिए एक ही आर्टरी होगी, वो कौन सी होगी? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। इंफीरियर वेसिकल आर्टरी की जगह पर यहाँ पर वेजाइनल आर्टरी होगी फीमेल में। अच्छा, किसी को कन्फ्यूजन है तो फिर आप लोग काइंडली ईमेल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन आर्टरी जो है मेल में जो आर्टरी होगी वो है आर्टरी ऑफ वास डिफरेंस। फीमेल में जो फिफ्थ वन आर्टरी होगी वो होगी यूट्राइन